नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम नागौर जिले का अध्ययन शुरू कर चुके थे। हमारे नागौर जिले के पार्ट 2 आ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने नागौर के ऐतिहासिक महत्व और नागौर के जो उपनाम थे, प्राचीन नाम थे, उनकी बात की थी। फिर बात करें पार्ट सेकंड के अंदर हमने नागौर के जो प्रमुख मंदिर थे और प्रमुख जो मेले थे उनकी बात हमने की थी। बात करें पार्ट थर्ड की, पार्ट थर्ड के अंदर बात करेंगे नागौर जिले के अंदर जो प्रमुख पर्यटन के स्थल हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो नागौर जिले का पार्ट थर्ड। ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे नागौर जिले के अंदर जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला पर्यटन स्थल रखेंगे अपन मेड़ता को। किसको रखेंगे? मेड़ता को। ठीक है, मेड़ता बात करेंगे। मेड़ता की स्थापना किसने की थी? मेड़ता के प्राचीन नाम क्या है? मेड़ता किस लिए प्रसिद्ध है? इसके अंदर जो जितने मंदिर हैं उन सभी का निचोड़ इसके अंदर ले लेंगे। उसके बाद कह सकते हो राजस्थान जी के उसके अंदर आपका मेड़ता के द्वारा किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बचने की संभावना न के बराबर रहेगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके मेड़ता के प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम क्या आते हैं इसके? मेदनपुर आता है, मेदंतीपुर आता है। ठीक है, ध्यान रखना। मेडन तक, मैदानीपुर और मेड़तापुर। क्या नाम आता है? मेड़तापुर नाम आता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें जिसकी स्थापना है, जिसकी स्थापना है वो स्थापना किसने की थी? स्थापना की बात करें तो मेड़ता कह सकते हो जो मारवाड़ के शासक थे। कौन? मारवाड़ के शासक राव कह सकते हो जोधा, उनके पुत्र हुए थे राव दूधा, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। राव जोधा के पुत्र एक हुए थे राव बीका, जिन्होंने कह सकते हो बीकानेर की स्थापना की। राव दूधा जिन्होंने मेड़ता बसाया था। ठीक है, किसने? राव दूधा ने। ठीक है, यानी जो मेड़ता है उसकी स्थापना की थी राव दूधा ने। ध्यान रखना। ठीक है, और जो इसकी स्थापना है वो की जाती है 1518 ईस्वी में। ठीक है, कब की जाती है? 1518 ईस्वी के अंदर। ठीक है, फिर बात करें कि मेड़ता बसाने के बाद ये कह सकते हो जो मारवाड़ के शासक हैं, मारवाड़ के जो शासक हैं, मेड़ता बसाने के बाद यहाँ पर जो मेड़तिया राजपूत कहलाए। क्या कहलाए? मेड़तिया राजपूत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेड़ता में बसने के बाद में कह सकते हो जो राव जोधा के जो वंशज हुए आगे के, ये कह सकते हो मेड़ता के कारण मेड़तिया शाखा कहलाई। क्या कहलाई? मेड़तिया राजपूत। ठीक है, मेड़तिया राजपूत बन गए। ठीक है, मेड़तिया राजपूत बन गए, जिन्हें राजपूत वंश की शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाखा कहा जाता है। ठीक है, मेड़ता के कारण क्या कहलाए? मेड़तिया राजपूत कहलाए। क्या कहलाए? मेड़तिया राजपूत। ठीक है, तो यह हो गया इसकी स्थापना की बात। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर एक दुर्ग है, दूधागढ़ का दुर्ग। कौन सा? दूधागढ़ का दुर्ग। दूधागढ़ का दुर्ग है, ये राव दूधा द्वारा ही बनाया गया। किसके द्वारा? राव दूधा द्वारा ही बनाया गया। ठीक है,
ठीक है। अब बात करें यहाँ पर स्थित है, एक कह सकते हो कृष्ण मंदिर या चार भुजानाथ मंदिर, ठीक है। या इसी मंदिर को कहते हैं मीरा मंदिर। क्या कहते हैं? मीरा मंदिर, ठीक है। ये भी कह सकते हो राव दुदा द्वारा निर्माण किया गया। किसका? राव दुदा द्वारा, जो आपका कृष्ण मंदिर वगैरह आता है, ठीक है, ध्यान रखना। राव दुदा द्वारा, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करेंगे, जो इसके अंदर कह सकते हो एक दुर्ग आता है मालकोट का दुर्ग, उसकी चर्चा करेंगे। किसकी? मालकोट के दुर्ग की। मेरठा के अंदर आता है मालकोट का दुर्ग। मालकोट के दुर्ग की बात ध्यान रखनी आपको, इसको राव दूदा ने नहीं बसाया था, बल्कि जो मारवाड़ के शासक हुए थे राव मालदेव। कौन? राव मालदेव, जिन्होंने कह सकते हो आपके जो वीरम देव है, कौन? राव वीरम देव जो है, उनसे जो मेड़ता सेना था, उन्होंने मालकोट के दुर्ग का निर्माण किया था। किसने? राव मालदेव ने, ठीक है, ध्यान रखना। और किसके पश्चात किया था? ध्यान रखना, जो वीरम देव वेड़तिया है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी के अंदर बनी है एक प्राचीन बावड़ी बनी है। क्या बनी है? जो कह सकते हो जो मेड़ता की सबसे कहते हो प्राचीन बावड़ी है, ठीक है। और इसी के अंदर कह सकते हो जो अकबर के कह सकते हो जो प्रमुख दरबारी थे अबुल फैजी, और कह सकते हो जो अबुल फैजी हैं वो कह सकते हो नागौर के ही थे, लेकिन अकबर की दास्ता स्वीकार करवाने के लिए राव मालदेव से इसी दुर्ग के अंदर मिले थे, ठीक है, तो ध्यान रखना। अबुल फजल और उसका भाई, और उसका भाई फैजी, अबुल फजल और फैजी ने राव मालदेव से यहाँ मुलाकात की थी। और किस सिलसिले में? अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। लेकिन राव मालदेव ने मना कर दिया था। क्या कर दिया था? मना कर दिया था। क्या? कि भाई मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये आपका कौन सा है? मालकोट दुर्ग, ठीक है। अब बात करते हैं जिसके अंदर कह सकते हो एक आती है शाहजहानी मस्जिद। कौन सी आती है? शाहजहानी मस्जिद, उसकी चर्चा करते हैं। मेड़ता के अंदर ही है, ठीक है, शाहजहानी मस्जिद। शाहजहानी मस्जिद की बात करें तो चार भुजानाथ मंदिर है या मीरा मंदिर है, उसके पीछे बना हुआ है, पीछे बनी हुई है, ठीक है। बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण है वो कह सकते हो मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है, ध्यान रखना।
ठीक है। बात करें इसकी एक और विशेषता की, तो यहाँ पर कह सकते हो जो 9 शहीदों की मजार है, यहाँ पर क्या है, 9 शहीदों की मजार है, ध्यान रखना। नौ शहीदों की यहाँ पर मजार है। और बात करें और इसकी विशेषता क्या है, तो ध्यान रखना, मराठा सेना के अंदर, कहां पर, मराठा सेना के अंदर कह सकते हो कि एक डी बोइन है, कौन है, डी बोइन, उनकी यहाँ पर कबर है, ठीक है। डी बोइन की कबर है यहाँ पर, ठीक है। डी बोइन की कबर, डी बोइन कौन थे, ध्यान रखना, डी बोइन है जो मराठा सेना थी उसके अंदर प्रमुख सेनापति के रूप में कार्य करते थे, ठीक है, डी बोइन, ठीक है। और ये आपके जो कांगोड़ई तालाब है, कौन है, मेड़ता के अंदर है कांगोड़ई तालाब, कांगोड़ई तालाब के किनारे है। एग्जाम में पूछ रखा है डी बोइन की कब्र कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये मेड़ता के अंदर है। डी बोइन थे कौन, ध्यान रखना कि डी बोइन मराठा सेना के अंदर कह सकते हो प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, ठीक है, ध्यान रखना। डी बोइन की कब्र भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब बात करें कि जो मेड़ता है, ये मेड़ता प्रसिद्ध है मौन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, मौन, मौन कहते हैं जो बड़ा मटका होता है, बड़ा मटका, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है, मौन है जो बड़ा मटका के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ये थी अपनी जो शाहजहानी मस्जिद, कौन सी मस्जिद, शाहजहानी स्थित मीराबाई के मंदिर के पीछे, यहाँ पर कह सकते हो मुगल शासक कह सकते हो औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया था। 9 शहीदों की मजार, ये भी मेड़ता के अंदर है, ध्यान रखना। और जो डी बोइन की कह सकते हो कब्र है वो भी कांगोड़े तालाब के किनारे है, ठीक है। तो ये कह सकते हो जो आपका प्रमुख रूप से मेड़ता के अंदर जितने भी फैक्ट आते हैं उतनी है हमने चर्चा की ली, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, जो अगला शहर है नागौर जिले का, जिसकी कह सकते हो ऐतिहासिक महत्व रहता है, उसकी चर्चा करते हैं, डीडवाना, किसकी, डीडवाना। डीडवाना की बात करें तो इसके उपनाम आते हैं शेखावाटी का प्रवेश द्वार। अब शेखावाटी का प्रवेश द्वार नाम क्यों आता है, तो ध्यान रखना कि नागौर जिले के अंदर जो डीडवाना है, डीडवाना के बाद नागौर जिले का कुछ भाग जैसे लाड़नू है, जसवंतगढ़ है, ये जो भाग हैं ये शेखावाटी के अंदर ही सम्मिलित किए जाते हैं, यानी जब गणना की जाती है तो इनको भी शेखावाटी के अंदर भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इन्हें कहा जाता है इसे शेखावाटी का प्रवेश द्वार, क्या कहा जाता है, शेखावाटी का प्रवेश द्वार, ठीक है, सॉरी सिंह द्वार, प्रवेश द्वार तो सीकर के आसपास, ठीक है। शेखावाटी का सिंह द्वार, ठीक है, शेखावाटी का सिंह द्वार है। और जब कह सकते हो कि जब कह सकते हो अपने प्राचीन काल में ये जो मारवाड़ के शासकों का अंतिम परगना होता था, मारवाड़ का अंतिम परगना, या मारवाड़ की अंतिम सीमा, मारवाड़ की अंतिम सीमा जो लगती थी इस साइड लगती थी, ठीक है, या कह सकते हो परगना, या कह सकते हो ठिकाना, क्या कह सकते हो, मारवाड़ का अंतिम ठिकाना था, ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा, डीडवाना, ठीक है। अब डीडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, डीडवाना प्रसिद्ध किसके लिए है, डीडवाना कह सकते हो कि संस्कृत में अग्रणी था, किसमें अग्रणी था, संस्कृत में अग्रणी था, अग्रणी था, इसके कारण इसका जो नाम पड़ा था वो पड़ा था उपकाशी, क्या नाम पड़ा था, उपकाशी, ठीक है, इसका प्राचीन नाम ये हो गया। और इसका एक नाम पड़ता है कौन सा, आबानेरी, कौन सा, आबानेरी, ठीक है। उपकाशी क्यों पड़ा, इसके पीछे की वजह है कि संस्कृत में उस समय क्या होता था, अग्रणी होता था, और आबानेरी भी इसका नाम पड़ा है, ठीक है, डीडवाना का। अब बात करें कि यहाँ पर कह सकते हो कि जो प्रमुख संत हुए हैं वो कौन हुए हैं, तो इस जो पहला नाम आता है हरिराम दास जी, कौन सा नाम आता है, हरिराम दास जी,
हरिराम दास जी। हरिराम दास जी कह सकते हो डीडवाना के निवासी थे। इन्होंने कह सकते हो निर्गुण और सगुण भक्ति परंपरा, निर्गुण और सगुण भक्ति परंपरा के संत हुए थे। क्या हुए थे? सगुण और निर्गुण, यानी इन्होंने भजन भाव भी किया था और हर धर्म के अंदर भी कह सकते हो इनकी रुचि थी। ठीक है, और जो इनका स्थान है ये है गड़ा का वास, गिरोना के अंदर है गाडावास, जिन्हें गाडावास भी कहते हैं, गाडावास या गड़ा का वास। ठीक है, और ध्यान रखना जो हरिराम दास जी हैं इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी की थी? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखना ये जो निरंजनी संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना ये किस थी? आपकी हरिराम जी ने। ठीक है, सॉरी पीठ है प्रमुख, निरंजन संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, यहाँ प्रमुख पीठ है। ठीक है, और हरिराम दास जी की बात करें तो इन्हें कहा जाता है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, सॉरी राजस्थान का वाल्मीकि, राजस्थान का वाल्मीकि, कबीर नहीं, राजस्थान का वाल्मीकि इन्हें कहा जाता है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है डिप्लोमा के अंदर कह सकते हो कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, क्योंकि कह सकते हो ये भी पहले एक डाकू हुए थे। क्या हुए थे? डाकू थे या लुटेरे थे। जिस प्रकार से वाल्मीकि कह सकते हो डाकू रत्नाकर के रूप में थे, उसी प्रकार ये भी क्या थे? डाकू थे, लुटेरे थे, जो बाद के अंदर कह सकते हो संत बनते हैं। उसी प्रकार जो वाल्मीकि का संत बनता है उसी प्रकार ये संत बनते हैं डाकू लुटेरे से। ठीक है, तो ध्यान रखना राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं? हरिराम दास जी को। किसे कहते हैं? हरिराम दास जी को। और एक गलती मत कर देना, एक हरिराम जी का मंदिर आता है जोरडा के अंदर। हरिराम जी अलग है, हरिराम दास जी अलग है। हरिराम जी अलग है, नागौर के अंदर है वो जोरडा, और हरिराम दास जी अलग है। ठीक है, तो ये प्रमुख थे आपके। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख संत की बात करें तो एक थे यहां पर बाबा नरसिंह दास। मूलतः कह सकते हो नरसिंह दास नाम था। जो इनको उपाधि है बाबा की, ये महात्मा गांधी से मिली है, और कहा जाता है कि इन्होंने जो अपनी पूरी संपत्ति थी ये महात्मा गांधी को दान कर दी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इनको बाबा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? बाबा की उपाधि। ठीक है, ध्यान रखना। सारी संपत्ति महात्मा गांधी को दान कर दी, और जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने इनको बाबा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? बाबा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो महात्मा गांधी है, इन्होंने इसको बाबा की उपाधि प्रदान की है। ठीक है, और ये भामाशाह के रूप में अंदर भी जाने जाते हैं, और जो इनकी पत्रिकाएं हैं वो आता है भारत तिलक। और ठीक है, भारत तिलक है, ये पत्र इन्होंने मद्रास से चलाया था। कहां से चलाया था? मद्रास से। ठीक है, तो बाबा नरसिंह दास एक भामाशाह के रूप में जाने गए हैं। किसके रूप में? भामाशाह के रूप में। क्यों जाने गए हैं? क्योंकि उन्होंने जो सारी संपत्ति थी अपनी वो पूरी की पूरी महात्मा गांधी को दान कर दी थी स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये थे अपने कौन? बाबा नरसिंह दास। ठीक है, अब बात करें अगले स्थान की, तो वो आता है पर्वत सर। कौन सा आता है? पर्वत सर। थोड़ी सी एक फैक्ट की और बात करें, डीडवाना, डीडवाना की और बात कर लेते हैं। डीडवाना एक फैक्ट और याद आ गया मेरे को। डीडवाना, डीडवाना के अंदर ध्यान रखना एक झील है डीडवाना, डीडवाना झील। ठीक है,
यहाँ पर कह सकते हो नमक का उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन, नमक का उत्पादन, खारे पानी की झील है, ठीक है। और ध्यान करना इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बढ़ता है यहाँ से, यहाँ पर एक वर्ड आता है देवल, ठीक है, देवल। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो क्यारियां बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, क्यारियां, यानी जैसे मान लीजिएगा ये स्थान है, यहाँ पर मान लीजिएगा इस प्रकार से मान लीजिएगा ये नमक को इकट्ठा करने के लिए, किसको, नमक को इकट्ठा करने के लिए क्यारियां बना देगी, क्या बना देगी, क्यारियां। तो इनको देवल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देवल। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देवल। और देवल किसे कहा जाता है, जो मंडोर कह सकते हो, मंडोर के जो शासक हैं उनकी जो छत्रियां बनी हुई हैं उन्हें भी देवल कहा जाता है, ठीक है। और देवल इन्हें भी कहा जाता है, ठीक है। और डिडोना झील के अंदर नमक का उत्पादन होता है। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, जो इस नमक है, ये नमक है, इस झील का नमक है, वो खाने योग्य नहीं है भाई, क्या नहीं है, खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा है, किसकी, सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा है, जिसके कारण इसका नमक है वो काम में नहीं आता है। फिर इसका नमक किस काम में आता है, तो ध्यान रखना इसका नमक है, तो इसका नमक के उपयोग है, तो इसके नमक का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, चमड़ा उद्योग में, चमड़ा और कागज उद्योग में, ठीक है, चमड़ा और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो डिडोना झील के एक प्रमुख फैक्ट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपका देवल, ठीक है। देवल किसे कहते हैं, अब ऑप्शन में देवल करेगा कि वो देवल की परिभाषा आपको किस प्रकार से पूछ रहा है, डिडोना के संदर्भ में पूछ रहा है या मंडोर के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करें अगला जो प्रमुख नागौर के अंदर स्थान है उसका नाम है परबतसर। कौन सा, परबतसर। परबतसर इसे कहा जाता है कुओं, कुओं और झीलों की नगरी, किसी कुओं और तालाबों की नगरी, सॉरी झीलों की नहीं, कुओं और तालाबों की नगरी। एक तो परबतसर प्रसिद्ध है तेजाजी का जो मेला लगता है उसके लिए, किसके लिए, तेजाजी का मेला के लिए। एक लगता है यहाँ पर कह सकते हो तेजाजी का मेला लगता है। एक यहाँ पर बना है छप्पनिया तालाब, क्या बना है, छप्पनिया तालाब। फिर यहाँ पर एक स्थान है गिंगोली, गिंगोली क्षेत्र। गिंगोली क्षेत्र क्या है कि एक घाटी है, क्या है, एक घाटी है। और राजस्थान के इतिहास की बात करें तो एक युद्ध हुआ था जिसे गिंगोली का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध, गिंगोली का युद्ध। ध्यान रखना गिंगोली का युद्ध, गिंगोली क्षेत्र के अंदर क्या होता है, गिंगोली का, और गिंगोली का जो युद्ध होता है वो किसके लिए होता है, ध्यान रखना। जो गिंगोली का युद्ध होता है उदयपुर के राणा भीम सिंह की जो पुत्री है कृष्ण कुमारी, उसके लिए युद्ध होता है। कहा जाता है कि इनकी जो सगाई है कृष्ण कुमारी की वो पहले कर दी जाती है मारवाड़ के शासक के साथ, ठीक है। और मारवाड़ के शासक की मृत्यु होने के बाद तो जो कह सकते हो जो आपके जयपुर के शासक हैं उनके साथ उनकी सगाई कर जाती है। लेकिन मारवाड़ के शासक इसे अपना अपमान समझते हैं और एक युद्ध होता है शुरू। क्या होता है, युद्ध शुरू होता है। और जिसके अंदर कह सकते हो जो बीच में भूमिका निभाता है वो निभाता है अमीर खां पिंडारी, और कृष्ण कुमारी को कह सकते हो जहर देकर इस युद्ध को समाप्त किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर जो पराजय होती है वो होती है मारवाड़ के शासकों की ही, ठीक है, ध्यान रखना। युद्ध हुआ था 13 मार्च 1807 को, ठीक है। और किस किस के मध्य, ध्यान रखना, एक तरफ है मारवाड़ और एक तरफ है जयपुर। मारवाड़ और जयपुर के अंदर जो मारवाड़ के शासक हैं वो कौन है, ध्यान रखना। मारवाड़ के शासक हैं महाराजा मान सिंह। कौन है, महाराजा मान सिंह। और जो जयपुर के शासक हैं वो कौन है, जगत सिंह सेकंड। कौन है,
अब होता क्या है, जो महाराजा मान सिंह है इनके जो बड़े भाई थे उनके साथ विवाह तय किया जाता है कृष्णा कुमारी का। किसका? जो कृष्णा कुमारी है, कृष्णा कुमारी, ये कह सकते हो जो मेवाड़ के शासक है भीम सिंह, भीम सिंह की पुत्री है। ठीक है, ठीक है, उनके मध्य विवाद था कृष्ण कुमारी का। ठीक है, तो महाराजा मान सिंह के बड़े भाई के साथ कृष्ण कुमारी की सगाई होती है, लेकिन कह सकते हो कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर कृष्णा कुमारी की सगाई है महाराजा जगत सिंह के साथ की जाती है, सेकंड के साथ। लेकिन जो महाराजा मान सिंह है वो समझता है कि अपने कुल का कह सकते हो अपमान है कि सगाई अगर हमारे कुल के अंदर हुई है तो शादी भी हमारे कुल के अंदर ही होगी। तो इन दोनों के बीच कह सकते हो एक युद्ध छिड़ता है। क्या छिड़ता है? युद्ध छिड़ता है। और जो युद्ध है वो छिड़ता है गिंगोली के अंदर। कहां पर? गिंगोली क्षेत्र के अंदर एक छोटी सी घाटी है, यहाँ पर ये युद्ध छिड़ता है। और इसके अंदर कह सकते हो जो आपके कह सकते हो मारवाड़ के शासक हैं इनकी पराजय होती है। किसकी? इनकी पराजय होती है। और ये युद्ध जीत लेते हैं जगत सिंह। कौन जीत लेते हैं? जगत सिंह। और फिर कहा जाता है कि फिर भी युद्ध शांत नहीं होता। फिर कृष्णा कुमारी को कह सकते हो जो जगत निवास महल है जो उदयपुर की पिछोला झील के अंदर, उनके अंदर इनको जहर दिया जाता है और इन्हीं के अंदर बना है इनका कृष्णा कुमारी का महल भी बना हुआ है। ठीक है, और बात करें हमने परबसर के बारे में, तेजाजी का जो पशु मेला, कौन सा? तेजाजी का पशु मेला। ये कह सकते हो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, और ये तेजाजी का जो मेला था, पहले परबसर के अंदर स्थान था पनेर। कौन सा था? पनेर। पनेर के अंदर बढ़ता था। फिर पनेर से यहाँ पर इसको लाए अजीत सिंह। कौन लाए थे? मारवाड़ के जो शासक हैं अजीत सिंह यहाँ पर लाए थे। ठीक है, पनेर से कहां पर आए? ये आए परबसर के अंदर, पनेर टू परबसर। और ये लाने का श्रेय जाता है किसे? यहां से लाने का महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपके कह सकते हो जो परबसर के अंदर प्रमुख प्रमुख फैक्ट हैं उनकी हमने चर्चा की है। ठीक है, अब बात करते हैं नागौर जिले के अंदर एक कह सकते हो प्रमुख शहर है जिसका नाम आता है लाड़नू नगरी। कौन सा? लाड़नू नगर। लाड़नू, लाड़नू की बात करें तो कह सकते हो जो आचार्य तुलसी हैं उनकी ये जन्मभूमि है। किसकी? आचार्य तुलसी की जन्मभूमि है। और यहाँ पर एक कह सकते हो विश्वविद्यालय है जो कि पूरे राजस्थान के अंदर नहीं पूरे भारत के अंदर जैन धर्म के लिए और जो जैन शिक्षा है, अहिंसा है, उसकी शिक्षा के लिए जाना जाता है। इसका नाम है जैन विश्व भारती जैन विश्व भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी है। क्या है? डीम्ड विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर कह सकते हो तो भारत के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद, उनका भी यहाँ पर आना हुआ था। ठीक है, कौन से? अब्दुल कलाम आजाद का। और लाड़नू की बात करें जो आचार्य तुलसी हैं, आचार्य तुलसी हैं उनकी भी ये जन्म स्थली है। ध्यान रखना किसकी? आचार्य तुलसी की। और आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी हैं इनकी प्रेरणा से जो ये यूनिवर्सिटी है जैन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना की जाती है 1971 के अंदर।
1971 के अंदर, ठीक है। फिर बात करें जिन्होंने तेरा पंथ की स्थापना की थी, यहां पर एक स्थापना हुई थी तेरा पंथ, तेरा पंथ, तेरा पंथ की जिन्होंने स्थापना की थी आचार्य भिक्षु, की जन्मस्थली है, ठीक है। आचार्य तुलसी की है, साथ में आचार्य भिक्षु की भी है जन्मस्थली है। आचार्य भिक्षु जिन्होंने तेरा पंथ यानी तेरा पंथ की स्थापना की थी। जैन धर्म के अंदर कह सकते हो जो प्रमुख स्थान आता है वो आता है तेरा पंथ का। किसका आता है? तेरा पंथ का, ठीक है। अब बात करें जो आचार्य तुलसी है, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। जो आचार्य तुलसी है, उनके द्वारा दो प्रमुख सामाजिक कार्यों के लिए आंदोलन चलाए गए थे। उन आंदोलन के द्वारा कह सकते हो आचार्य तुलसी पूरे विश्व के अंदर कह सकते हो जो अहिंसा की शिक्षा है, किसकी शिक्षा? अहिंसा की शिक्षा है, वो देने के अंदर कह सकते हो पूरे प्रमुख रूप से मशहूर हुए थे। इनके द्वारा चलाया गया था एक आंदोलन था अनुवर्त आंदोलन। कौन सा? अनुवर्त आंदोलन, ठीक है। अनुवर्त आंदोलन। और इनके द्वारा एक चलाया गया आंदोलन था नया मोड़। कौन सा था? नया मोड़। और नया मोड़ क्या था कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे कह सकते हो आमजन को दूर करने के लिए। और ये भी चलाया गया था जिसके अंदर अनुवर्त आंदोलन, जिसके अंदर कहा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, जो व्यभिचारी है आपके कह सकते हो जो मादक पदार्थों का सेवन है बंद कर देना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, इस प्रकार की इनमें बातें की जाती थी, ठीक है। तो आचार्य तुलसी की जन्मभूमि है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये था अपना लाड़नू। कौन सा था? लाड़नू। अब बात करते हैं एक गांव आता है खवासपुरा। कौन सा? खवासपुरा। खवासपुरा की बात करें तो खवासपुरा गांव कह सकते हो एक खवास का नाम का अफगान जो कह सकते हो शासक थे शेर शाह सूरी, उसका सेनापति था। ये कौन था? सेनापति। उसी के नाम पर कह सकते हो इसका नाम पड़ा था क्या? आपका खवासपुरा। कहा जाता है कि जो रूठी रानी है उसका पीछा करते हुए इसकी इसी गांव के अंदर मृत्यु हो जाती है, जहां पर इस गांव की कह सकते हो इसके नाम पर इसका नामकरण कर दिया था, ठीक है। नामकरण, ठीक है। और इसकी मृत्यु भी यही होती है, ठीक है। जिसकी मृत्यु है वो भी यहीं पर होती है, ठीक है। अब बात करें आगे तो एक आता है आपका कह सकते हो कुचामन दुर्ग। कौन सा? कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग बात करें इसे जागीरी का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जागीरी का सिरमौर, ठीक है। कहा जाता है कि ऐसे दुर्ग जिसको शासकों के पास नहीं होते थे, लेकिन यहाँ के जागीरदार थे उनके पास ये ऐसा दुर्ग था। और कहा जाता है इस दुर्ग की मुख्य विशेषता कि इस दुर्ग के अंदर घी, नींवों के अंदर घी भरा है। जो घी है वो नींवों में भरा गया है, ठीक है। और कुचामन दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हो जो कुचामन शहर है
उसके अंदर कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये पनखड़ी साधु के आशीर्वाद से निर्मित किया गया था। पनखड़ी साधु के आशीर्वाद से निर्मित है। ठीक है, जो पनखड़ी साधु हैं उनके आशीर्वाद से ये निर्मित है। बात करें कि यहाँ पर ही एक कह सकते हो जो कुचामनी सिक्के डालने की टकसाल थी वो भी प्रसिद्ध हुई थी। और कुचामन का प्रसिद्ध है कुचामनी ख्याल। क्या प्रसिद्ध है? कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह आपका कुचामन दुर्ग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं अगले दुर्ग की। तो अगला दुर्ग का नाम आता है नागौर दुर्ग। कौन सा आता है? नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग की बात करें, ये केमास द्वारा बनाया गया था। नागौर दुर्ग, जो नागौर कह सकते हो जो प्रॉपर उसके अंदर स्थित है। ध्यान रखना, ये केमास द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? केमास द्वारा। और केमास कौन थे? जो सोमेश्वर देव थे। कौन थे? सोमेश्वर देव। उनके कह सकते हो एक जागीरदार थे। क्या थे? जागीरदार थे। ठीक है, सोमेश्वर चौहान के सामंत थे। और ये वही सोमेश्वर चौहान है जो पृथ्वीराज के पिता थे, पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे। ठीक है, और केमास कह सकते हो बाद में पृथ्वीराज तृतीय की शरण में चले जाते हैं। ध्यान रखना, पृथ्वीराज तृतीय है उनकी शरण में चला जाते हैं और उनके संरक्षण का कार्य है वो केमास द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और बात करें, एक इसी दुर्ग के अंदर स्थान आता है गुगस। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, जो नागौर दुर्ग का दूसरा और तीसरा प्रवेश द्वार उसके बीच का भाग है। दुर्ग के दूसरे व तीसरे प्रवेश द्वार के भाग को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो दुर्ग का दूसरा और तीसरे प्रवेश द्वार का जो भाग है उसे कहा जाता है आपका कुगस कहा जाता है। ठीक है, और इसी दुर्ग के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना मारवाड़ की नागौर दरबार 1570 के अंदर लगा था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसकी बात हमने पिछले वीडियो के अंदर कर ली थी, किस प्रकार से क्या अकबर ने इसका प्लानिंग की थी। ठीक है, अब बात करते हैं नागौर जिले के अंदर जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं अलग, उनकी चर्चा करते हैं। जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा करते हैं नागौर के अंदर। ठीक है, प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो नागौर के अंदर हम बात करेंगे कि जो राजस्थान की प्रथम रेल बस है वो कहां से कहां चली थी? मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड, और उस बस का नाम था इजरा बस। कौन सा? इजरा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पहला आता है इसके अंदर राजस्थान की प्रथम रेल बस कहां से कहां तक? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक। ठीक है, और ये चलाई गई थी 1993 के अंदर। कब चलाई गई थी? 1993 के अंदर। ठीक है, और जो ये रेल बस है इसका नाम क्या था? इसका नाम था इजरा। इजरा नाम है। ठीक है, तो ये पहला फैक्ट ध्यान रखेंगे, पहली जो प्रथम रेल बस है ये चलाई गई थी। ठीक है, अब बात करें नागौर के अंदर एक हाँ गांव है टाकला गांव। कौन सा? टाकला गांव। ये नागौर के अंदर जो दरिया आती है बिछाने की, दरियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
जो आपकी दरिया हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। बात करें नागौर के अंदर तीसरे फैक्ट की, तो एक है बड़ू गांव। कौन सा? बड़ू गांव। बड़ू गांव मकराना के अंदर ये, ठीक है, मकराना तहसील है उसके अंदर है। ये जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए जूतियों के लिए ध्यान रखना। अगर बात करें जूतियों के लिए तो जोधपुर मत करना, जोधपुर मोचलियों के लिए प्रसिद्ध है। मोचली और जूतियों में थोड़ा सा अंतर रहता है। जूतियों के लिए आपको बड़ू गांव करना है, मकराना, ऑप्शन दोनों मिलेंगे और जोधपुर भी मिलेगा। जोधपुर ठीक मत कर देना, बड़ू गांव है मकराना का, ठीक है, ध्यान करना। फिर बात करें, एक स्थान आता है स्वालक प्रदेश। स्वालक प्रदेश, स्वालक प्रदेश प्रसिद्ध है नागौर की जो नागौरी बेल है, जो नागौरी बेल है इनके लिए प्रसिद्ध है। और नागौरी बेल जाने जाते हैं बोझा ढोने के लिए नहीं, सर्वत कह सकते हो अधिक दौड़ने के लिए। किसके लिए? अधिक दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, नागौरी बेल स्वालक स्थान पर, ठीक है। फिर आता है एक वरुण गांव। कौन सा? वरुण गांव। बात करें वरुण गांव, तो वरुण गांव प्रसिद्ध है बकरियों के लिए। किसके लिए? बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करें, एक गांव आता है ताउसर गांव। कौन सा? ताउसर गांव। ताउसर गांव प्रसिद्ध है अपनी पान मेथी के लिए। किसके लिए? पान मेथी के लिए। पहली बात, पान मेथी के लिए प्रसिद्ध। पान मेथी यानी बहुत ही सुगंधित मेथी होती है जिसका अनेक पकवानों के अंदर यूज किया जाता है। फिर यहां पर बनी है अप्पाजी सिंधिया की छतरी बनी है, जो मराठा शासक हैं अप्पाजी सिंधिया की छतरी बनी है यहाँ, ठीक है। अप्पाजी जो सिंधिया है इनकी यहाँ पर छतरी बनी है, ध्यान रखना, इसकी अप्पाजी सिंधिया की, ठीक है। अब बात करें, जो अकबर के नवरत्न होते थे, जो अकबर के नवरत्न होते थे उनमें से 3 नवरत्न अपने नागौर के हैं। जो अकबर के नवरत्न हैं उनके अंदर बीरबल, अबुल फजल और फैजी, ये आते हैं प्रमुख थे। कौन? बीरबल, अबुल फजल और फैजी, इनका नाम आता है, ठीक है। और ये दोनों भाई थे, अबुल फजल और फैजी, तो अकबर के नवरत्न, ठीक है। अब बात करें एक है कवि वृंद। कौन है? कवि वृंद। कवि वृंद एकमात्र कह सकते हो अकबर के, जो औरंगजेब का दरबारी थे, औरंगजेब का दरबार था उसके अंदर दरबारी थे, औरंगजेब के दरबारी थे, ठीक है, ध्यान रखना कवि वृंद के बारे में, ठीक है। फिर बात करें कि जो यहाँ का कह सकते हो मकराना प्रदेश है। कौन? मकराना, जो कह सकते हो संगमरमर के लिए जाना जाता है। किसके लिए? संगमरमर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कह सकते हो नागौर जिले के अंदर जो प्रमुख प्रमुख फैक्ट थे उनकी चर्चा हमने कर ली है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।